हैं और जो लोग भी आए हैं उनके साथ एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तो जो प्रेस के साथी हैं इसको सुन रहे हैं, 4 बजे हम लोग यहीं पर एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन एक और बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि पिछले 1 घंटे से यहाँ पर हम घूम रहे हैं, तो जो प्रेस के साथी आए हैं वो 2-3 बात पूछ रहे हैं। पहला ये पूछ रहे हैं कि भैया आप लोग का क्या मांग है। ये सवाल अपने आप में बहुत दिल को दहलाने वाला बात है कि भाई किसी का बच्चा मर गया है, कोई नेताजी का बच्चा मर जाएगा तो नेताजी से पूछेगा आपका क्या मांग है। अरे उसका बच्चा चला गया, उनका बच्चा चला गया, उनका बच्चा वापस नहीं आएगा। ये मोल भाव की बात नहीं है। जो भी उनकी माँ बोलेगी वो उनको मिलना चाहिए। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आपको जिसने राजा बनाया है उसके बच्चे की निर्मम हत्या हो जाए और आप आकर ये नहीं पूछ सकते हैं कि मांग क्या है। जो बोलेंगे आपको मिलना चाहिए। दूसरा पूछ रहे हैं कि जो उनकी माँ है वो क्या चाहती है। तो हमने कहा ये बात तो मोदी जी को बताना चाहिए। अगर अभी बिहार में चुनाव होता तो मोदी जी आकर क्या कहते कि दिल्ली में उनको बैठकर इस बात को सुनकर आपको गुस्सा भी आना चाहिए और हंसना भी आता है, रोना भी आता है कि दिल्ली में बैठकर नवंबर में मोदी जी कह रहे थे कि बिहार की माँ उसना चावल खाना चाहती हैं कि अरवा चावल खाना चाहती हैं। हमको दिल्ली में बैठकर कान में सुनाई दे रहा है कि बिहार की माँ को तो उसना चावल पसंद है, तो सब बिहारियों के लिए उसना चावल भिजवा रहे हैं। उस मोदी जी को आज उन्हीं के दिल्ली में बिहार की माँ के बच्चे को गोली मार दिया गया है, तो वो मोदी जी देखने नहीं आ रहे हैं। उनको उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन चुनाव के समय रसोई में अरवा चावल माँ खा रही है, उसना चावल खा रही है। तो मोदी जी से ये सवाल है उनके दिल्ली में कि एक बिहारी माँ का दर्द आपको आज नहीं दिख रहा है क्योंकि लिए चुनाव नहीं है। आपको उनका दर्द, उनकी आवाज 2029 में दिखेगी। और तीसरा बात हम लोगों के लिए भी है कि जिस नेता को हम लोग जिताकर भेजते हैं जाति और धर्म पर और 10,000 रुपया देकर, उस नेता से आज पूछा जा रहा है, जब वो बैठ गए हैं कि भैया एक बिहारी मर गया, तो बोल रहा मर गया तो मर गया, मर गया तो मर गया। क्या अगर नेता का बच्चा मर जाता तो बोलते मर गया तो मर गया। अरे मरने का बात छोड़िए, अगर किसी नेता के बच्चा को एक खरोच आ जाता है तो उसको जेड सिक्योरिटी मिल रहा है, और हमारे और आपके बच्चों को गोली मार दी गई तो कह रहा है मर गया तो मर गया। ये वही नेता है जिसको हम और आप जिता कर बैठा रहे हैं। तो पांडव की बात है, लेकिन और पांडव ना हो उसकी बात भी है। फिर आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि भैया ये सिर्फ पांडव के लिए है, रोज मर रहे हैं यहाँ पर, उसका क्या। सही बात है। हम बिहारी कीड़े मकोड़े की तरह हो गए हैं। कोई आया कुचल कर चला गया, कोई आया मार दिया। लेकिन क्या होता है कि एक अगर जानवर कभी मर गया और 2-3 लोग देख लिए उसको, तो न्यूज बनता है कि भैया एक कुत्ते की मौत हो गई, एक जानवर की मौत हो गई, और 4-5 लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, बोलते हैं न्याय मिलना चाहिए। अरे हम बिहारी, हम भी बिहार से हैं। हम बिहारी की जिंदगी कीड़े मकोड़े और कुत्ते से ज्यादा नहीं रह गई है। हम लोग मर गए तो कहीं FIR भी नहीं हो रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। और अगर 10-20 लोग 40 लोग आ गए तो पुलिस उल्टा ऊपर आप ही के ऊपर FIR कर देगी। जो मारा है उसका अता पता नहीं है। जिस नेता ने बोला मर गया तो मर गया, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जनता अगर जिसको वोट देकर राजा बनाई है, उसके माँ के बच्चे की जान चली गई है, इकलौता बच्चा था, उसका दाह संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला, तो उल्टा FIR हम पे और आपके ऊपर ही होगा। तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन तो लेगी। लेकिन जो आप लोग पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा, ये जब तक चलेगा जब तक हम बिहारी कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगे। और हर दिन मर रहे हैं, हर दिन आप चल रहे हैं तो कीड़ा मकोड़ा मर रहा है, आप देखने जा रहे हैं। अरे आपके पैर से 10 को दब गया देखने जा रहे हैं। वही हालत बिहारियों के इस देश में है।